जनता तय करेगी कि अखिलेश जी, तेजस्वी जी धोखा खाए हैं। अब ये भारतीय जनता पार्टी जो निरंकुश हो गई है, जो तानाशाह हो गई है, उसे 200 से कम पे रोकने का काम करें। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम आनंद है। आप देख रहे हैं भारत खबर 24 लोकसभा चुनावी यात्रा में। आज हम लोग आजमगढ़ मौजूद है। फूलपुर विधानसभा लगती है। लगातार बीजेपी सरकार कह रही है, मोदी जी कह रहे हैं कि इस बार जो आंकड़ा होगा एनडीए का 400 के पार जाएगा। सवाल यह है कि अगर इतनी ही लड़ाई लड़नी है तो तमाम जो राजनीतिक दल हैं, जो दूसरे दल हैं, उनको बीजेपी एक के बाद एक अपने साथ मिला रही है। बिहार में नीतीश को तोड़ा गया, हेमंत सोरेन की सरकार गिराई गई। हालांकि सरकार गिर नहीं पाई, उन्हीं के पार्टी के दूसरे व्यक्ति मुख्यमंत्री बने। उसके बाद से यूपी में जयंत चौधरी को अपने साथ लाए वो लोग। तमाम जगह तोड़फोड़ करने के बाद क्या बीजेपी इसी जुगत के बहाने 400 का आंकड़ा पार करेगी? लोकसभा का चुनाव है, आजमगढ़ अपने आप में खास बनता है। शिवपाल जी के चुनाव लड़ने की चर्चा है। तमाम बातें करेंगे। तमाम बातों करने के साथ मेरे साथ आज खास मेहमान मौजूद हैं। नाम है श्याम बहादुर यादव, समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक रह चुके हैं 2012 से 17 की सरकार में। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी, आपके चैनल का भी बहुत स्वागत। सीधा सवाल है, मोदी जी कह रहे हैं कि इस बार आंकड़ा जो जाएगा भाजपा का 370 और पूरा एनडीए का 400 पार। कैसे? जो आप अभी कह रहे थे वही जवाब है उसका। इतने डरे हुए हैं कि हम 200 भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसलिए सरकार 10 साल से है। माननीय चौधरी साहब को और कर्पूरी ठाकुर जी को 4-5 उन्होंने दिया है भारत रत्न, जबकि व्यवस्था है कि एक साल में 3 से अधिक नहीं दिया जा सकता। वो हर मर्यादा को, हर वैधानिक चीजों को तोड़ करके ऐसा काम करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कैसे बने रहें, मगर वो बने नहीं रह पाएंगे। उनको मालूम है कि हम 200 भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसलिए वो तमाम दलों को तोड़ने का, तमाम लोगों को जेलों में डालने का, तमाम लोगों पे गलत आरोप लगा करके, मैंने मनीष सिसोदिया को आप देख लीजिए, 1.5 साल से ऊपर हो गया जेल में, अभी तक आरोप पत्र दाखिल नहीं हुआ। संजय सिंह हैं, वो आपके 2 दल। यहाँ आपका हेमंत सोरेन की स्थिति आप देख लीजिए। बिहार का आपने देखा नीतीश जी को। इस तरह से देश के अंदर तमाम तरीके से वो इस तरह का काम करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी तरह बने रह जाएं। लेकिन मेरा पूरा विश्वास है कि जो हमारी पार्टी ने पीडीए के नाम से आह्वान किया और जो लड़ाई चल रही है, उस लड़ाई में जिस तरह से दलित और पिछड़े का हम लोगों को सहयोग मिल रहा है, मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने नारा दिया है, ये 1-2 सीटें अगर बच जाएं तो बच जाए, नहीं तो इस बार भाजपा का खाता खुलना भी मुश्किल रहेगा। एक बात है जो बड़ी चर्चा का विषय बनी हुई है। अगर हम भारत को उठा के देखें, राजनीतिक रूप से उठा के देखें, तो 2 ही ऐसी पार्टियां हैं, 2 ही ऐसे नेता हैं जो बीजेपी के सामने झुके नहीं हैं। बिहार के तेजस्वी यादव, लालू परिवार, और उत्तर प्रदेश का मुलायम परिवार, खासतौर से अखिलेश यादव जी। ये दोनों लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं और तमाम जो पार्टियां हैं उसके नेता छिटपुट इधर उधर हो गए हैं। तो इन दोनों के ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी 2024 को लेकर के? ये तो भारतीय जनमानस और खास करके उत्तर प्रदेश और बिहार के जनमानस तय करेगा कि इन लोगों की लड़ाई किस दिशा में जाएगी। हमें अच्छे से याद है कि हमारे पूर्वजों ने हमेशा दलित के लिए भी और अति पिछड़ा के लिए, जब संविधान नहीं था उसके पहले भी जो लड़ाइयाँ सामाजिक होती रही हैं सामंतवादी लोगों के खिलाफ, उसमें हमारी बिरादरी के लोग आगे लठ लेकर के खड़े होने का काम करते थे सामंतों के खिलाफ। तो पीछे से हमारे कोयरी, कुम्हार, लोहार और मौर्य और तमाम जो है हमारे जो पिछड़े वर्ग के साथी हैं, उनकी हाँ में हाँ मिलाकर उनके साथ चलने का काम करते थे सामंतों की लड़ाई के खिलाफ। वह तो जब जनतंत्र हुआ, जब लोकतंत्र हुआ, आपका संविधान लागू हुआ, तो उसके बाद भी हमारे लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने नेतृत्व करने का काम किया सामंती सोच के खिलाफ, और आज भी कर रहे हैं। पीछे लालू यादव जी और नेताजी ने किया, शरद जी ने किया, रामविलास पासवान जी ने किया, और अब उनके सुपुत्रों के द्वारा किया जा रहा है। मुझे इस बात का दम्भ भी है कि हमारी जात के लोग आज भी हमारे पिछड़े साथियों का नेतृत्व, उनको ताकत देने का काम कर रहे हैं। और पिछड़े वर्ग के जो हमारे 85% के साथी, उनसे आह्वान भी करना चाहता हूँ कि आएँ और इन नेताओं के साथ मिलकर के देश और संविधान को बचाने का काम करें। और भारतीय जनता पार्टी जो निरंकुश हो गई है, जो तानाशाह हो गई है, उसे 200 से कम पे रोकने का काम करें। सवाल यही है कि बीजेपी लगातार यही संदेश, यही मैसेज जनता के बीच में देने में सफल रही कहीं ना कहीं कि जो यादव है सभी राजनीतिक जो पद हैं या सारे जो ओहदे हैं खुद के पास रखता है। अन्य तमाम जो ओबीसी जातियां हैं उनका हक मारता है यादव। तभी राजभर हो गए, पटेल हो गए, तमाम और जातियां हुई, मौर्य हो गए,
वो उनके साथ चले गए भाजपा के साथ, कितनी सच्चाई है इसमें? अब देखिए, ये तो आरएसएस ने एक प्रोपेगेंडा किया जिसका दुष्परिणाम हुआ और हम लोग 17 में हारे, हमारी सरकार नहीं बन पाई। लेकिन वास्तविकता ये है, मैं बहुत दूर तक की जानकारी नहीं आपको बता पाऊंगा, मगर आजमगढ़ जनपद में 212 लेखपाल अभी चयनित हुए हैं, जस्ट अभी जो सब उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया, अभी 2-3 दिन हुआ, अभी पोस्टिंग भी नहीं हो पाई। उसमें 54 यादव लड़के हुए हैं। तो सरकार क्यों नहीं रोक देती यादव लड़कों को? इसके पहले सरकार ने जितनी वैकेंसियां निकाली उसमें यही प्रतिशत है, करीब 30 से 35% यादव ही हो जाता है। तो 7 सालों में सरकार के जितनी भी नौकरियां आई हैं उसमें 33-40% यादव ही हो जाता है। तो जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा, आप पढ़ेंगे नहीं तो आप कैसे पढ़ेंगे? तो ये कहना और इस तरह का प्रोपेगेंडा करना, जैसे तत्समय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 46 में 54 यादव एसडीएम हो गए, 46 में 56 यादव हो गए एसडीएम। तो आप इसको समझ सकते हैं। और उस समय मुझे जहां तक याद है कि 5 या 6 यादव हुए थे। अब 16 यादव सब जो सरकार थी समाजवादी पार्टी की 12 से 17 तक, तो उसमें 16 यादव। तो भाजपा की लड़ाई ओबीसी या अन्य तमाम दल के नेताओं से है कि सीधे यादव नेताओं से है, सीधे यादवों से है? भाजपा ये चाहती है कि ओबीसी और के जो मुख्य जात के लोग हैं उनको हम किसी तरह से धमका के बरगला करके, चाहे हिंदुत्व के नाम पे, चाहे किसानों की आय दुगना करने के नाम पर, या हम लोगों के विरोध भड़का करके बरगला करके अपनी तरफ कलेक्ट करने का, सम्मोहित करने का काम करना चाहती है। लेकिन ये जो आपने नाम लिया है, जो 2 नेता खड़े हैं, अब आप 120 सीटें बनती हैं ये, है ना? तो अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये भी 25% से ऊपर बनता है पूरे पर। तो ये 25% ही बहुत है भाजपा को रोकने के लिए। मैं यही कह रहा हूँ कि क्योंकि दिल्ली अगर जाना है आपको तो उसमें यूपी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री देता हुआ आया है। अखिलेश जी के ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, खासतौर से तब जब जयंत चौधरी अलग हो चुके हैं, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ चुनाव लड़ रही है, उधर आपकी पल्लवी पटेल है। तो ये दल के साथ अखिलेश जी कितनी बड़ी जिम्मेदारी निभा पाएंगे? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमेशा गठबंधन धर्म निभाया। जब मायावती जी से गठबंधन हुआ तो उनको उनके मन की सीटें देने का काम किया और 0 से 10 पर गई हूँ। इसके बाद उन्होंने ये आरोप लगाया कि यादवों ने वोट नहीं दिया और गठबंधन को तोड़ दिया। 0 से 10 पर पहुंचाने का काम किया, तब उन्होंने ये एलिगेशन लगाया। इसी तरह से जयंत चौधरी जी हैं, आज एक उच्च सदन में एमएलसी उनके हैं और उच्च सदन में वो खुद हैं राज्यसभा में। ये दोनों समाजवादी पार्टी ने उनको तोहफे में दिया है। उनका दल तो बिल्कुल सदन के बाहर हो गया था, कहीं कोई वजूद नहीं बचा था, और गठबंधन और सम्मान दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। अब वो किन परिस्थितियों में गए हैं ये सवाल का जवाब तो वही देंगे। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि उन्होंने चौधरी साहब के नाम पर बट्टा लगाने का काम किया है कि किसानों, मजबूरों और पिछड़ों की जो राजनीति चौधरी साहब करते रहे, उनकी जिम्मेदारी। उन्होंने सदन में भाषण करने का काम किया कि मैं पिछले 10 सालों से विपक्ष में था, लेकिन आज मुझे ये कहने में गुरेज नहीं है कि वर्तमान मोदी सरकार भी जो है चौधरी साहब के कदमों पर काम करने का काम करी। तो ये थोड़ा हास्यास्पद बयान उनका रहा। तो उसमें आप समझ सकते हैं कि किन परिस्थितियों में वहाँ जा रहे होंगे, उसमें मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी जो उसके घटक हैं, जो जुड़े हुए हैं, उनके माध्यम से हम लोग जो है अपना प्रदर्शन करने का काम करेंगे। 1-2 सीटें हो सकती हैं। अब आखिरी सवाल होगा आपसे, उनसे कोई लाभ हमें पश्चिम में मिल नहीं पाया था विधानसभा में, लेकिन उसके बाद भी गठबंधन धर्म निभाने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनको 7 सीटें देने का काम किए। पर अब वो किन कारणों से गए हैं, वहाँ कितनी सीटें पाएंगे ये तो समय बताएगा। अखिलेश जी को राजनीति में बहुत धोखा नहीं मिला है? धोखा देना गलत है, धोखा खाना गलत नहीं है। शास्त्रों में ऐसी व्यवस्था है कि हम किसी को धोखा नहीं दे रहे हैं, ये हमारा चरित्र है। कोई हमें धोखा दे रहा है, ये उसका चरित्र है। तो धोखा देना गलत है, धोखा खाना गलत नहीं है। लेकिन नुकसान होता है ना, आप सत्ता से बाहर हो जाते हैं। ठीक है, नुकसान हुआ है तो जनता देख रही है, जनता तय करेगी कि अखिलेश जी, तेजस्वी जी धोखा खाए हैं। अब ये तेजस्वी जी ने 70 दिनों में 2.5 लाख नौकरियां देने का काम कर दिया। अब नीतीश जी हाउस में और उनके लोग कह रहे हैं कि हमने किया। नेता सदन करते हैं, भला करते हैं, नहीं इच्छा शक्ति तेजस्वी यादव के एमएलए जो उनका ग्रुप था उसने बढ़ाई। 17 साल से नीतीश जी रहे मुख्यमंत्री, उन्होंने नहीं दे पाए नौकरियां, और वो सदन में चिल्लाकर कहते थे कि क्या हम अपने पॉकेट से निकालेंगे रुपया, कहाँ से लाएंगे नौकरी, सब फाल्स बोल रहे हैं। तो दे तो दिया तेजस्वी ने। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उस समय जब नौकरी दी थी तो करीब 3.5 लाख एक बार में दिया था। शिक्षा मित्रों को बना दिया था, सारे लोगों के साथ
मतलब इस सरकार ने सब निर्णयों को अवहेलना की। कितनी सीटें समाजवादी को, कितनी सीटें 80 में से? मुझे कहने में गुरेज नहीं कि अगर जो हम लोगों का टारगेट है उस पर चलेंगे तो 1-2 सीटें भारतीय जनता पार्टी पा सकती है बस। चलिए, मेरे साथ श्याम बहादुर यादव मौजूद थे, समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक हैं। फूलपुर में बड़ी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी इसलिए कह रहा हूं कि वर्तमान यहाँ के जो विधायक जी हैं जेल में है, रमाकांत यादव जेल में है। जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर आ गई है। जनता के बीच में यही रहते हैं, सुनवाई यही करते हैं। सुबह सुबह जनता इनके पास आती है अपनी गुहार लेकर के। विधायक नहीं है फिर भी उनकी बात को सुनते हैं। जिम्मेदारी बड़ी है, सामने लोकसभा का चुनाव है। चुनाव जिम्मेदारी जिताने की भी जिम्मेदारी है। घोसी हो, मैनपुरी हो, हर जगह ये पाए जाते हैं। पार्टी के प्रति इनकी जो निष्ठा है वो लगातार देखने को मिलती है। तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई। आप क्या समझते हैं, अपनी राय देना मत भूलिएगा। लोकसभा का चुनाव चल रहा है, हर जगह जाएंगे, हर सीट से वहां की जमीनी पड़ताल दिखाएंगे। कोई आपके सवाल है, सवाल पूछेगा। फिलहाल के लिए नमस्कार।